गरीब टूनी चिड़िया ने बनाए नवरात्रे। राधा एक गरीब और मेहनती चिड़िया थी। उसका पति कुछ समय पहले बीमारी में चला गया था, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं था। नवरात्रि का महीना था, लेकिन राधा के पास मंदिर सजाने के लिए भी कुछ नहीं था। राधा की एक छोटी सी लड़की टूनी भी थी। वो स्कूल में पढ़ती थी। वे उसके साथी हमेशा उसको चिढ़ाते थे कि तू कितनी गरीब है। नवरात्रे आने वाले थे। सभी बच्चे अपने घर माता रानी की बड़ी बड़ी मूर्ति लेकर आए और सभी ने उसे बहुत अच्छे से सजाया। टूनी ने भी अपने घर को सजाने का इरादा किया, लेकिन पास में कोई भी सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने दिल से माँ दुर्गा से मदद मांगी। उसकी सच्चाई और भक्ति ने उसे शक्ति दी और उसने अपने घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाने का फैसला किया। राधा और टूनी ने साधारण पत्थर, मिट्टी और घर में जो कुछ भी उपलब्ध था उसका इस्तेमाल करके मंदिर को सजाया। हर दिन उसने अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया, फूल चढ़ाया और माँ दुर्गा की पूजा की। उसकी पवित्रता और प्रेम से मंदिर में एक अलग सा माहौल बन गया। दिन गुजरने के साथ लोग राधा के घर का पता चला और धीरे धीरे मंदिर में लोग आने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि राधा और टूनी कितनी इज्जत और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उन्होंने भी उसकी मदद करना शुरू किया। कुछ संवेदनशील लोगों ने उसको थोड़ी सी सहायता की, जिससे उसके जीवन में थोड़ा सा रंग भर गया। नवरात्रि के 9 दिनों तक राधा के घर में एक अनोखा सा माहौल बना। लोग साथ आए, भजन गान हुआ और सबने एक दूसरे का साथ दिया। राधा और टूनी ने अपने घर को एक साझा स्थल बना दिया, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उन्होंने खुद को एक मजबूत और समर्थ महिला के रूप में देखा। टूनी के साथियों को भी ये बात पता चली, तो वो भी उसका घर देखने के लिए आए। वहाँ जब उन्होंने बहुत अच्छा सजा हुआ माँ का दरबार देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनको ये यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने टूनी चिड़िया के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये सब चोरी का सामान है, तो उन्होंने चोरी करके लिया है। पर तभी उस जंगल के सबसे बुजुर्ग तोता किशन बाबा आते हैं और कहते हैं कि ये चोरी का सामान नहीं है, ये तो इनकी सच्ची भक्ति है, जिसकी वजह से माता का दरबार सजा है। मैंने खुद ने इनकी भक्ति देखी है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये दरबार सजाया है। माता की पूजा के लिए बहुत बड़ी मूर्ति की जरूरत नहीं होती है, बस माता को सच्चे दिल से याद करना होता है। जो सच्चे दिल से याद करता है, माता रानी उनकी जरूर सुनती है। ये सब सुनकर टूनी के स्कूल के साथी शर्म से सर झुका लेते हैं और टूनी से माफी मांगते हैं कि आज के बाद से उसका मजाक कभी नहीं बनाएंगे। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की विसर्जन के समय सभी लोग मिले और राधा और टूनी को धन्यवाद दिया। उसके दिल में खुशी और आभार का भाव था। उसने साथ समझा कि भक्ति की सहायता से जीवन में रोशनी आती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि संवेदनशील और मेहनती व्यक्ति, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, अपनी भक्ति और संकल्प से अपने जीवन को कैसे सजा सकते हैं।